नमस्कार, मैं पूजा शर्मा और आप देख रहे हैं कमिंग भारत। आज की खास पेशकश में हम बात करेंगे कोरोना महामारी की। कोरोना संक्रमण की कहानी को पूरे 1 साल हो चुके हैं। चीन से जन्म लेकर अन्य देशों में दस्तक देकर आज ये दुनिया भर के संकट का कारण बना हुआ है। हालांकि संक्रमण की रफ्तार धीमी पड़ी है, पर आज भारत में कोरोना के कुल संक्रमण के आंकड़े 1 करोड़ के पार हो गई है। देश में संक्रमण की रफ्तार भले ही धीमी हुई हो, लेकिन मामला अभी तक संभलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन के आने से पूरी दुनिया में एक बार फिर से हड़कंप मच गया है। अब तक की जानकारी के मुताबिक ब्रिटेन में लंदन में कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन सबसे तेजी से फैल रहा है। लंदन और साउथ ईस्ट ऑफ इंग्लैंड के 60% मामले नए स्ट्रेन के ही बताए जा रहे हैं। इसकी वजह से ब्रिटेन में कड़ी पाबंदियां लागू कर दी गई हैं। डेली मेल की रिपोर्ट के मुताबिक ब्रिटेन के साथ साथ डेनमार्क, नीदरलैंड, ऑस्ट्रेलिया और इटली में नए कोरोना वायरस की पुष्टि हो चुकी है। ब्रिटेन से एक यात्री रोम पहुंचा था, जिसकी वजह से इटली में नया कोरोना वायरस पाया गया। फ्रांस में भी नए वायरस को लेकर चेतावनी दी गई है। महामारी के शुरुआती दौर में बहुत सी चीजें हुई, बहुत सारे वीडियोस वायरल हुए। कयास ये भी लगाए जा रहे थे कि हो ना हो चीन सुपर पावर बनने के लिए जानबूझकर वुहान के लैब में इस वायरस को जन्म दिया है। चीनी डॉक्टर ली वेनलियांग के वायरल चैट और फिर उनकी मौत ने कहीं न कहीं आम लोगों के मन में इस कयास को सच के रूप में बिठाने में कुछ हद तक सफलता भी हासिल की। इस महामारी ने भारत सरकार की स्वास्थ्य व्यवस्था पर भी कई सवाल उठाए। कोरोना तैयारी को लेकर विश्व भर में भारत सरकार की तारीफ हुई, पर भारत की जनता सरकार से ज्यादा संतुष्ट नहीं दिखी। भारत में कोरोना वायरस महामारी को रोकने के लिए भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 24 मार्च को 21 दिनों के लिए पूरे देश को लॉकडाउन में रहने का आदेश दिया था। इस निर्णय से पहले 22 मार्च को 14 घंटों के लिए जनता कर्फ्यू लगाया गया था। 14 अप्रैल सुबह 10 बजे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित करते हुए लॉकडाउन की अवधि को आगे बढ़ाकर 3 मई तक करने का फैसला लिया और कहा कि अगले 1 हफ्ते नियम और सख्त होंगे। साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि जहां नए मामले सामने नहीं आएंगे, वहां कुछ छूट भी दी जाएगी। 17 मई को गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन को 31 मई तक बढ़ाने की घोषणा की। 30 मई को देश भर में लॉकडाउन के 5वें चरण की घोषणा की गई। जैसे ही लॉकडाउन की घोषणा की गई, देश भर में लोगों में उनकी आवश्यक सामान की पूर्ति के लिए घबराहट देखी गई। अमेजन इंडिया और फ्लिपकार्ट ने लॉकडाउन के बाद अपनी सेवाओं को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया। केंद्र सरकार की मंजूरी के बावजूद कई राज्य सरकारों द्वारा खाद्य वितरण सेवाओं पर प्रतिबंध लगा दिया गया। लॉकडाउन के बाद बेरोजगार होने के कारण हजारों लोग प्रमुख भारतीय शहरों से बाहर चले गए। लॉकडाउन के बाद भारत की बिजली की मांग 28 मार्च को घटकर 5 महीने के निचले स्तर पर आ गई। इन सब के बीच कुछ रोचक बातें भी हुई। लॉकडाउन के दौरान जब प्रधानमंत्री ने पूरे देशवासियों को एकजुट होकर थाली बजाने का आदेश दिया, तब सभी देशवासियों ने एकजुट होकर एक साथ शाम के 5 बजे थाली बजाना शुरू कर दिया, जिसका नज़ारा पूरे दुनिया को हतप्रभ करने वाला था। उसी प्रकार दूसरी बार प्रधानमंत्री के आह्वान पर पूरे भारत ने एक साथ मिलकर दिवाली से पहले दिवाली मनाया और कोरोना वायरस महामारी जैसे अंधकार को दूर करने के लिए सभी ने अपने घरों में दिए जलाए। भारत में अंग्रेजी दवाइयों के साथ साथ देसी नुस्खों पर भी ध्यान दी गई। काढ़ा, योगा, चाय, हल्दी दूध जैसे कई घरेलू और पौराणिक नुस्खों का चलन कोरोना काल में दोबारा चला। कई स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने ये माना था कि इन्हीं कारणों की वजह से भारत में कोरोना संक्रमण रफ्तार में कुछ हद तक रोकथाम लगी, पर ये काफी नहीं। इस संकट की घड़ी में सबसे बड़ी आस वैक्सीन है। दुनिया भर के वैज्ञानिक की कोशिश रंग लाती हुई नजर आ रही है। मॉडर्ना, फाइजर, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, कोवैक्सीन जैसे कई कंपनी और संस्थान कोरोना वैक्सीन की तीसरी ट्रायल फेज में है और उम्मीद है कि आने वाले साल के शुरुआती महीना में कोरोना टीकाकरण शुरू हो जाएगा। इस बात पर स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने भी ठप्पा लगाया है। यूके, रूस जैसे कई देशों में कोरोना वैक्सीन की डोज पड़नी शुरू हो गई है। भारत सरकार भी आम जनता को वैक्सीन पहुंचाने की पेपर प्लानिंग में व्यस्त है। ऐसे में भारत की बड़ी आबादी संख्या भी एक बड़ी चुनौती है। कोरोना टेस्टिंग को रफ्तार मिली है। रैपिड एंटीजन टेस्ट से आम लोगों को आसानी हो रही है। इस टेस्ट के जरिए बस कुछ ही मिनटों में परिणाम सामने होता है, जबकि आरटीपीसी टेस्ट के परिणाम जाने के लिए कुछ दिनों का इंतजार करना पड़ता है। पर रैपिड एंटीजन टेस्ट किट से कोरोना टेस्टिंग
वैक्सीन को रफ्तार मिली है, लेकिन इसके बावजूद भी कोरोना के नए स्ट्रेन ने फिर से लोगों को दहशत में डाल दिया है। वहीं भारत में भी यूके से आने वाले 2 यात्रियों में कोरोना की पुष्टि की गई है। बताया जा रहा है कि यूके से लौटे 2 यात्रियों में कोलकाता एयरपोर्ट पर जांच के दौरान कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। रविवार रात यूके से 222 यात्रियों को लेकर आई फ्लाइट के 25 यात्री अपने साथ कोरोना रिपोर्ट नहीं लेकर आए थे। एक अधिकारी ने बताया कि इन सभी को पास के क्वारंटीन सेंटर ले जाया गया, जहां जांच के दौरान इनमें से 2 यात्रियों में कोविड संक्रमण की पुष्टि हुई है। इस प्रकार अब तक कुल 8 यात्रियों में कोरोना की पुष्टि हो चुकी है। हालांकि अब भारत ने ब्रिटेन से आने वाली उड़ानों पर प्रतिबंध लगा दिया है। इससे पहले कई और देशों ने भी ब्रिटेन से आने वाले फ्लाइट्स पर प्रतिबंध लगा दिया था। ठंड में कोरोना का प्रचंड रूप देखने को मिल सकता है। बढ़ते संक्रमण को देखते हुए कई राज्य सरकारों ने फिर से लॉकडाउन का फैसला लिया है। ठंड में कोरोना का प्रचंड रूप देखने को मिल सकता है। बढ़ते संक्रमण को देख कई राज्य सरकारों ने फिर से लॉकडाउन का फैसला लिया है। देश भर में कोरोना के कुल मामले पूरे 1 करोड़ के पार हैं, जिनमें से 4.5 लाख एक्टिव केसेस हैं। अब तक करीब 95 लाख लोगों ने कोरोना वायरस को मात दे दी है, जबकि 2.25 लाख लोग अब तक अपनी जान गंवा चुके हैं। और भी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहें कमिंग भारत। और अभी तक हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत करें। धन्यवाद।